देखते हैं कि जब भी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो क्या होती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपको मैंने बताया था। तो आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि हम लेंस की जगह यदि दर्पण को डुबा दें तो क्या होगा, तो उनकी फोकस दूरी वही की वही रहती है। आपको कंफर्म कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। तो यहां पर कभी प्रश्न ये आ जाता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। क्षमता तो हम देखते हैं, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। जब उत्तल लेंस जो है, जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है उसे फोकस पर मोड़ देती है ना, ये आपको बताया था। इसी प्रकार अवतल लेंस क्या करता है, जो भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आती है उसको मुख्य अक्ष से दूर मोड़ देती है। तो एक अभिसारी है और एक अपसारी है। तो बात चलती है कि इसकी क्षमता क्या होती है। यहां पर एक बात और जिक्र कर देना उचित होता है कि लेंस की क्षमता के अनुसार या लेंस की मोड़ने की क्षमता के अनुसार कौन ज्यादा प्रकाश को मोड़ती है। आपसे प्रश्न हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी कम होती है वो ज्यादा मोड़ती है, या जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है वो प्रकाश को ज्यादा मोड़ती है। तो इन प्रश्नों का जवाब आपको बिल्कुल ध्यान से समझ कर देना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जिसको मोड़ने की क्षमता ज्यादा है, जैसे ये लेंस है, ये ज्यादा मोड़ रहा है ना, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है। जैसे ये आ रहा है और ये दूर मोड़ रहा है, यहां पर मोड़ रहा है, तो ये दूर मोड़ा तो ये क्या कहलाएगा, ये इसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो क्या हुआ, इसका एक रीजन हम निकाल सकते हैं, जिसकी फोकस दूरी कम होती है उस लेंस की मोड़ने की क्षमता अधिक होती है, और जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है उनमें प्रकाश को मोड़ने की क्षमता कम होती है। तो यहां पर हम इन्हीं को लेते हुए चलते हैं कि प्रकाश में लेंस की क्षमता की क्या परिभाषा निकालें। तो परिभाषा क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना, व्युत्क्रम। ये देखो, जिसकी फोकस दूरी अधिक हो रही है उसकी क्षमता कम हो रही है, जिसकी फोकस दूरी कम हो रही है उसकी क्षमता अधिक हो रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पर मैं कह दूं लेंस की क्षमता को मैं P के द्वारा व्यक्त करूं, P = 1/f। क्या हुआ, ये P = 1/f। यदि मैं इसी को आगे बढ़ा दूं कि लेंस की मात्रक की बात करूं या मीटरों में मैं ले लूं, तो यहां पर ये मीटर में मैं लेता हूं तो ये f का मान जो है ये यहां पर सेंटीमीटर में होता है। f सेंटीमीटर में हो तो मीटर, ये किस में है, ये मीटर में होता है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम वहां पर गुना कर देते हैं। तो आपको ये सब चीज जानना है। लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, और इस तरह से मीटर और सेंटीमीटर में आता है। मात्रक की बात मैं करूं तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसको कैपिटल D के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल D के द्वारा हम इसको मात्रक को व्यक्त करते हैं। तो यदि इसका फोकस, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1 डायोप्टर की होगी, 1D यानी डायोप्टर। तो यहां पर हम क्षमता मीटर में, यदि आपको सेंटीमीटर में दिया है तो ये 100 आपको लेना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल प्रश्न में आपको कई प्रश्न उनकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही व्यक्त किया जाता है, तो आपको सूत्र में क्या लिखना होता है, 100/f सेंटीमीटर पे। और मीटर में आपको दिया है तो ये पहले वाले सूत्र का आपको उपयोग करना होता है। तो मैं और क्रमशः इसके बारे में बात करूं तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर की है तो उस लेंस की क्षमता कितनी की होगी, 1 डायोप्टर की होगी। मैंने इस बात का जिक्र यहां पर कर दिया है।
तो यहां पर हम देखते हैं उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं चलूं कि अवतल सूत्र से यहां पर मैं बात कर लेता हूं तो क्या आएगा, मीटरों में यदि मैं ले लूं तो लेंस के अपवर्तन सूत्र में, अपवर्तन सूत्र क्या है, अपवर्तन सूत्र हमारा है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे बीच में अपवर्तन सूत्र है। तो इस सूत्रों का उपयोग मैं कर लूं तो लेंस के अपवर्तन सूत्र के अनुसार जहां पर R1 और R2 आपको मीटरों में दिया है तो यहां पर इनकी फोकस दूरी भी मीटर में मिलेगा और क्षमता भी कितने मिलेगा, 1 डायोप्टर के रूप में आपको मिलेगा। तो यहां पर एक मैं न्यूमेरिकल प्रश्न मैं ले लेता हूं, आंकिक प्रश्न एक ले लेता हूं जिसमें कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका हल हम देखते हैं। हमको अब देखना है हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सूत्र यहां पर है। तो दिया गया है कौन सा लेंस की आपको फोकस दूरी दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है। तो अवतल दिया गया है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान देना यह है कि कौन सा लेंस दिया है आपको, अवतल। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। जब भी हम गणित बनाते हैं तो उनके चिन्हों को ध्यान रखते हुए लिखना पड़ता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया माइनस, और यहीं पर उत्तर दिया रहता तो ये प्लस का प्लस आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरी बात, हमको यहां पर जो सूत्र का उपयोग करना है वो सूत्र कौन सा आएगा, क्या पहला सूत्र आएगा क्योंकि ये भी क्षमता को निकालता है, क्या दूसरा सूत्र आएगा। तो इनको गौर करना है आपको। यहां पर दूसरा सूत्र आएगा क्योंकि आपकी फोकस दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो क्षमता का सूत्र क्या हो गया, P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। ये देखो स्पष्ट मैंने लिख दिया सेंटीमीटर में, यहां पर क्या लिख दिया है, मीटर में। तो यहां पर P इक्वल टू क्या आ गया, 100/-20, ये 5 जा हो गया, तो ये आ गया -5 D फॉर डायोप्टर। तो उस लेंस की क्षमता हमारी कितनी आ गई, -5 D यानी डायोप्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्षमता की बात आपको कहते हैं। तो क्षमता जो इनकी क्या होगी, मान लो अब हम देखते हैं हमारे पास लेंसों का, बहुत सारे लेंसों का संयोग आ गया है, हमारे पास लेंसों का संयोग आता है। तो इनके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद फिर से हम क्षमता को समझाएंगे। तो संपर्क लेंसों के लिए क्या है सूत्र, बहुत बार ये परीक्षा में आया है। तो इन संपर्क लेंसों के सूत्रों को हम कैसे लिखें, संपर्क में रखे, संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए सूत्र की स्थापना करना। तो यहां पर हम संपर्क में रखे पतले लेंसों की सूत्र की स्थापना करने के लिए हमारे पास मान लो दो लेंस हैं, L1 और L2, दोनों हमारे पास पास रखे हुए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये दो लेंस हमारे पास है, L1 और L2। ये मैं यहां पर दो लेंस बना लेता हूं। एक लेंस, ये दूसरा लेंस। L1 L2। यहां से मान लो O से कोई
ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो इस लेंस पे ये गया और इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां पर I1 पर बना, ये I1 पर बना। अब ये दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का काम करता है, तो इस कारण से इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां पर मोड़ दिया, यहां पर मोड़ दिया, I पर मोड़ दिया, है ना। तो इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये जो है लेंस जो बना है, यहां पर हम देखते हैं, मान लो मुख्य अक्ष पर ये शब्दों का जो मायाजाल है, मान लो मुख्य अक्ष पर O पर वस्तु रखी है, लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो लेंस सूत्र के द्वारा क्या होगा, 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/ कितना आ गया, u, समीकरण नंबर 1। मैं कह सकता हूं कि यहां से ये जो दूरी हमने जो लिया है, ये वाली दूरी, ये हमने क्या लिया है v1, और ये वाली दूरी हमने क्या लिया है u, और यहां से ये जो दूरी मिलेगा, अंतिम प्रतिबिंब जो आ रहा है ये कितने का है, v का है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं दूसरा लेंस L2 के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इनकी फोकस दूरी f2 है, तो ये आ गया 1/v माइनस 1/v1, v1 पर वस्तु है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हुआ 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, ये और ये क्रॉस, तो ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र के द्वारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको मैं समीकरण तीसरा दे दूं, तो ये सूत्र के द्वारा मैं लगा सकता हूं, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/ क्या आ गया f2। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या है, सूत्र है, ये इक्वेशन 4 आ गया। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, कभी कभार हम इसको कैपिटल के द्वारा भी लिख लेते हैं, 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरह से हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब आ गया, तो हमारे पास कई कंडीशन यहां पर होता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब इनको हमको ध्यान देना है कि संयुक्त लेंस कैसे बनते हैं। तो संयुक्त लेंस जब भी बनते हैं, महत्वपूर्ण इसमें बातों का जो जिक्र है, इसमें अवतल की बात भी कर सकते हैं। अवतल में भी क्या होता है, वही होगा कि यहां पर मैं उत्तल लिखा हूं, ये मान लो अवतल हो गया, ये भी हम संयुक्त बना सकते हैं। यहां पर ये अवतल हो गया, ये L2 हो गया, यहां पर सेम फिगर यहां पर भी बनता है, ये फैलाएगा, ये ऊपर की ओर फैलाएगा, यहां पर जाएगा, लेकिन इसके लिए जब वस्तु का काम करेगा तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा I पर ही बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन जो आता है, शर्त आता है, वो क्या होता है। तो हम इन शर्तों की बात कर लेते हैं। तो शर्तों की बात में हम देखते हैं कि शर्त क्या करें। यहां पर हम देखते हैं, अब इस सूत्र आने के बाद महत्वपूर्ण इसकी कंडीशन क्या होती है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या आता है,
यदि हमारा दोनों लेंस उत्तल है तब क्या होगा, दोनों लेंस उत्तल है, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। जब दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो हमारे पास सूत्र क्या आएगा, जब कंडीशन में जब दोनों लेंस उत्तल है तो यहां पर 1 कैपिटल F इक्वल टू 1 F1 प्लस 1 F2। तो हम देखते हैं यहां पर जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो गई, दोनों के दोनों धनात्मक है, तो ये जो धनात्मक आने के कारण 1/f, तो यहां पर मैं एक कंडीशन रख देता हूं F1 F2 इक्वल टू F, तो क्या हो गया F, तो ये 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, तो 1/f यानी 2f, तो f इक्वल टू f/2। तो संयुक्त लेंस जो भी बन रहा है वो किसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई। प्रत्येक लेंस से फोकस दूरी हमेशा संयुक्त हम जब भी बनाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब दोनों लेंस की जो फोकस बराबर है और दोनों को संयुक्त कर रहे हैं तो उनकी फोकस दूरियां क्या हो जाएगी, प्रत्येक से क्या हो गया, कम हो गया। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक उत्तल है और दूसरा क्या है, अवतल है, एक उत्तल है और दूसरा क्या है, अवतल है। इसकी बात करते हैं, ये वाली बात। तो दूसरा शर्त ये है कि एक लेंस अवतल और दूसरा उत्तल, तो यहां पर आ गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1 क्या आ गया, f2। हम इसके वर्डिंग को भी बदल सकते हैं, पहला उत्तल दूसरा अवतल, तो मैंने अवतल लिया तो f1 इक्वल टू क्या आ गया, -f, यानी फोकस दूरी जब बराबर होगी तब की बात है, इसको f1 लिख दूं और यहां पर f2 इक्वल टू प्लस f2, क्योंकि उत्तल मैंने लिया है, प्लस हो गया, तो 1/f इक्वल टू -1/f1 प्लस 1 क्या आ गया, f2 माइनस, तो 1/f इक्वल टू मैं इसको f1 f2 कर दूं तो -f2 और ये आ गया प्लस f1, तो f इक्वल टू आ गया f1 f2, तो इसको मैं कह सकता हूं f1 माइनस f2। ये हमारे पास एक फार्मूला है। संयुक्त लेंस जो है कैसा होगा, तो यहां पर अब कंडीशन और हमको शर्त और देखना पड़ेगा। शर्त क्या देखना पड़ेगा, पहला वाली शर्त जिसको आई नंबर का दूं, यदि f1 इक्वल टू f2 हो जाए, f1 इक्वल टू क्या हो जाए, f2 हो जाए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि f इक्वल टू हमारा है f1 f2 और ये दोनों के दोनों बराबर हो गया, यानी f1 माइनस f1 कर दूं या f2 माइनस f2 कर गया, तो f इक्वल टू क्या आ गया, f1 f2/0, और किसी को 0 से भाग दे तो क्या आ जाता है, इसकी फोकस क्या होगी, अनंत, यानी ये क्या हो गया, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, यानी समतल दर्पण बन जाएगा। ये कब, जब दोनों की फोकस दूरी बराबर हो जाए तो ये समतल दर्पण की बात करेगा। तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं कि संयुक्त लेंस हमारा क्या होना चाहिए। तो संयुक्त लेंस के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास पहला शर्त आ गया, शर्त दूसरा हम देख लेते हैं। शर्त दूसरा में हमारा क्या आएगा, शर्त हम दूसरा जब भी देखें तो एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है, f1 इज ग्रेटर देन f2। कहने का आशय मैंने क्या लिया है, देख लो, अवतल यानी f1 है, अवतल लेंस की फोकस f1 और उत्तल की फोकस क्या है, लेंस की फोकस f2 है। तो यहां पर ये ग्रेटर देन है, तो मैं कह सकता हूं सूत्र है f इक्वल टू f1 f2 और यहां पर
F1 इज ग्रेटर F1 और F2 इज लेस है, तो ये क्या हो गया, F1 मिला, पॉजिटिव मिला, चूंकि ये फोकस दूरी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, पूरे के पूरे धनात्मक मिल रहा है, धनात्मक होगा। और धनात्मक किसकी फोकस दूरी होती है, तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस। यानी संयुक्त लेंस हमारा क्या बना, संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी लेंस में संयुक्त हम बना रहे उस स्थिति में जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, संयुक्त लेंस उसी लेंस की भांति काम करेगा। ये इसका एक निष्कर्ष निकल जाता है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम लिया है और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ज्यादा लिया है, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करता है जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है। यह निष्कर्ष आया। दूसरा मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं इससे कि यहां पर मैं कह सकता हूं F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी अवतल की फोकस दूरी यहां पर कम, ये गड़बड़, ये कम कर दूं, ये ऐसा, यानी यहां पर मैं एक ही बात कर, ये फोकस दूरी को मैंने क्या लिया है, कम लिया था, F2 उत्तल लिया था, वेरी गुड। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अब F2 इज लेस देन F1, यानी यहां पर मैंने क्या ले लिया था, ये फोकस दूरी मैंने बदल के ले रहा है पढ़ाने के लिए, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 यहां पर से मैं ले लूं, तो ये क्या कहना चाह रहा है, अवतल की फोकस कम और उत्तल की फोकस ज्यादा है, फोकस ज्यादा ले रहा। तो यहां पर क्या हुआ, F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 माइनस F2। यहां पर कौन ग्रेटर है, F2, यानी ये ग्रेटर है, तो इसका क्या आएगा, ये ग्रेटर होने के कारण ये माइनस आ जाएगा F1 F2 बटे यहां पर F2। तो माइनस जब फोकस दूरी आया, ये निगेटिव आ गया, तो संयुक्त लेंस किसकी भांति काम कर रहा है, संयुक्त जो लेंस है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, संयुक्त लेंस अवतल की भांति काम करते हैं, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक जनरल हम फार्मूला इजाद कर सकते हैं, जिसकी फोकस दूरी कम होगी, संयुक्त लेंस उसकी भांति काम करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में काफी काम आता है ये, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ही काम आता है कि संयुक्त लेंस किसकी भांति काम करता है, संयुक्त लेंस कब समतल दर्पण बन जाता है। तो इस तरह से हमने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग का भी यहां पर जिक्र करेंगे। तो संयुक्त लेंस को हम देखते ही पहचान ले कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी, संयुक्त जो बनाया हुआ लेंस उन्हीं की भांति काम करेगा। तो इस तरह से हम इन लेंसों की क्षमताओं की बात भी कर ले। तो क्षमता क्या होगी, ये संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगा तो वो कितने का आएगा, तो हमने सूत्र जो इजाद किया है, संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो पावर इसका आया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f को मैं p कर लूं और इसको p1 कर लूं 1/f1 को, और इसको मैं p2 कर लूं 1/f2 को। इस तरह क्षमता क्या हो गया, p इक्वल टू p1 प्लस p2। तो क्षमता में हमेशा वृद्धि होती चली जाती है, यानी जैसे जैसे लेंसों को आप संयोग करते हैं इस तरह से उनकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो इसके आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का अर्थ होता है कि वो कितने वस्तु के प्रतिबिंब को परावर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता ये उसकी क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आवर्धन क्षमता हमारा मिल जाता है, प्रत्येक का आवर्धन क्षमता मान लो M1 है, M2 है, M3 है, तो इसकी भी आवर्धन क्षमता, मैं दो लेंस की बात कर रहा हूं, तो M1 गुना M2, यानी जितनी उसकी आवर्धन क्षमता होगी, जितने लेंस आप लगाओगे उसके गुना के बराबर होते चले जाएगा। यही कारण है कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में छोटी से छोटी चीज को, दूर की चीज को देखने के लिए लेंसों का संयोजन किया जाता है, जिससे उसका आवर्धित प्रतिबिंब
और दूर में वस्तु है तो उसके पास में आवर्धित प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सके। तो जितने आप लेंस लगाओगे उतना गुना आवर्धन क्षमता उनकी बढ़ती चली जाएगी। इनका सारांश यहां पर यही है। पर हम और एक चीज देखना चाहते हैं यहां पर कि यदि कभी बच्चों के मन में एक शंका और उभर आता है। क्या शंका है? यदि एक लेंस L1 यहां पर है और एक लेंस L2 यहां पर और इन दोनों के बीच की दूरियां जो है D है ना। अभी तो हमने बिल्कुल सटा के रखे थे जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात किया था। अब क्या हो गया, दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस है, विस्थापन है। दोनों लेंसों के बीच विस्थापन है तो इनके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम देखना ये चाहते हैं कि इनकी फोकस दूरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र हम इजाद कर चुके हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। यहां पर हम देखते हैं अब इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा। तो ये प्लस आया था, प्लस तो यहां पर ये कितना घट जाएगा, d/f1 इंटू f2। तो हमारा जब भी डिस्प्लेसमेंट कहीं पर है, विस्थापन है, तो उनका सूत्र क्या आता है, d/f1 इंटू f2। तो ये जो आवर्धन पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षमता पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षमता P इक्वल टू P1, क्षमता पर प्रभाव जो है प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। तो इनकी क्षमता इतनी क्या होगी, घट जाएगी। इनकी क्षमता भी क्या होगी, इतनी घट जाएगी। यदि आपने लेंसों को दूर दूर रखकर उनके आवर्धन को आप देखना चाहते हैं, फोकस दूरी को आप देखना चाहते हो, तो यहां पर फोकस दूरी तो बढ़ रही है लेकिन आवर्धन क्षमता क्या हो रही है, घट जाती है ना। फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी लेकिन आवर्धन क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम इन सूत्रों को कॉम्पिटिशन एग्जाम पे हम लागू करते हैं कि किस तरह से लेंसों के संयोजन में सारी प्रश्न जो बच्चों के मन में होता है उन सारी जवाब इनसे मिलता है। ये कई सालों तक बोर्ड पे आया हुआ है, आते रहता है। तो आपको भी बिल्कुल घर में इसकी तैयारी कर लेनी है। ये वीडियो को आप बिल्कुल देखते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ये शिक्षा जो है, घर बैठे शिक्षा जो है ये पहुंचे, इसके लिए आप अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए, घंटी बजाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये मैं चाहूंगा कि अच्छे से अच्छे प्रश्नों का जो लिंक है वो सबके पास उपलब्ध है।